फर्स्ट टाइम हमारा रायगढ़ से मैच था अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें मैंने फर्स्ट मैच में ही 108 रन किए थे। टॉप बैटर्स की लिस्ट होती है, उसमें मैं हमेशा ऑलमोस्ट टॉप 10 में रहता ही था। अंडर 16 हो गया, अंडर 19 हो गया, अंडर 25 वनडे ट्रॉफी थी 2022 की, तो उसमें मैं ऑल इंडिया में हाईएस्ट रन स्कोरर था। मैं विकेट भी काफ़ी बार निकाल के दिया हूँ टीम को, मतलब रणजी ट्रॉफी में। और जब भी मुझे बॉलिंग मिलती है मैं अपना बेस्ट देता हूँ बॉलिंग में। मैं टीवी देखता था तो मेरे को भी था कि टीवी पे खेलना है, मतलब देश के लिए खेलना है। किसी दिन किसी की नज़र पड़ेगी और मेरा भी होपफुली नाम आएगा IPL में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 के खास पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, बल्कि क्रिकेट धर्म है। यही वजह है कि जब भी भारत में मैच होता है तो कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा लोग टेलीविज़न के माध्यम से स्टेडियम में जुड़ जाते हैं, और जो टेलीविज़न के माध्यम से नहीं जुड़े तो वो कम से कम गूगल पे स्कोर तो देख ही लेते हैं कि भाई ये टीम कितना रन बनाई है। तो इसीलिए भारत में अब क्रिकेट एक खेल नहीं रह गया है, ये एक धर्म है। एक दौर था जब क्रिकेट में टेक्निकल बल्लेबाजों का बोलबाला हुआ करता था, बड़े बड़े टेक्निकल बल्लेबाज आए, फिर दौर बदला, फिर टेक्निकल के साथ साथ यानी टेक्निक के साथ साथ आपके बल्ले की स्पीड बहुत मायने रखती है। युवराज सिंह, रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी में वो क्षमता है कि जो बहुत जबरदस्त टेक्निकल बल्लेबाज भी हैं और इसके साथ उनके बल्ले की स्पीड भी बहुत तेज है। तो हमने भी एक ऐसे प्लेयर को आज इस पॉडकास्ट में आमंत्रित किया है जिनकी बल्ले की स्पीड बहुत तेज है। छत्तीसगढ़ से रणजी खेलते हैं, बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, लंबी इनिंग्स खेलते हैं। तो हमने आज उनको आमंत्रित किया है। हमारे साथ आयुष पांडे हैं। आयुष पांडे जी, बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका IBC 24 के इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले आयुष, मैं यही जानना चाहता हूं आपसे कि हर दूसरे लड़के का, भारत में जो दूसरा लड़का है उसका सपना यही होता है कि क्या बनना चाहते हो बड़े होके, चाहे 6, 7, 8 साल का जब होता है तो पहला जवाब उसका यही रहता है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। लेकिन उसमें से बहुत कम लोग रणजी या इंटरनेशनल तक पहुँच पाते हैं। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि रणजी खेल रहे हैं और आने वाले समय में इंटरनेशनल भी खेलेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, आपने बल्ला कब पहली बार पकड़ा और क्या आपके फैमिली ने सपोर्ट किया? चूँकि जब मैं क्रिकेट शुरू किया था तो मेरे माता पिता ने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन अब दौर बदल गया है। हालांकि सर, मेरा स्टार्ट हुआ होगा जब मैं बहुत छोटा रहूँगा, मतलब क्लास 1-2 के आसपास। तो मतलब ऐसे ही पापा में वो खिलाते थे, वो प्लास्टिक बॉल से घर के बाजू में जो थोड़ी सी जगह रहती है वहाँ पे खेलता था, तो वहाँ से इंटरेस्ट थोड़ा आने लगा। तो वो इंटरेस्ट को देखते हुए पापा ने क्रिकेट एकेडमी में मतलब समर कैंप के लिए ज्वाइन करवाया था। तो वो जब समर कैंप ज्वाइन किया, वहाँ से मेरा बहुत इंटरेस्ट बढ़ते चले गया। और मैं वो मतलब क्रिकेट पापा घर पे भी देखते ही थे, तो वहाँ से भी मैं मतलब देख देख के भी मेरा भी मन करता था कि मैं भी खेलूँ, और मतलब गली वगैरह में खेलता ही था। तो फिर मेरा भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया कि मेरे को भी खेलना है क्रिकेट। तो फिर जब समर कैंप में उन्होंने ज्वाइन कराया, फिर वहाँ से मतलब रेगुलर ही हो गया मैं और क्रिकेट खेलता ही चला गया। तो ऐसे धीरे धीरे करके सुबह शाम मतलब पापा गाड़ी में लेके जाते थे प्रैक्टिस के लिए, सुबह 6, साढ़े 6 बजे। फिर 9 बजे तक घर आता था, फिर वहाँ स्कूल जाता था 10 बजे, फिर 2-3 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी, फिर वापस 4 बजे एकेडमी चले जाता था, फिर वापस 6:30-7 बजे पापा एकेडमी से लेने आते थे। तो यही ऐसे ही स्टार्ट हुआ था मेरा क्रिकेट। यानी समर कैंप से आपका स्टार्ट हुआ था क्रिकेट। कितने साल के रहे होंगे आप जब आपके पिताजी ने आपको समर कैंप में आपका एडमिशन कराया? करीब 8 साल का रहा हूँगा। अच्छा, 8 साल से आपने बल्ला पकड़ लिया और ये तय था कि बड़े होकर क्रिकेटर बनना है, ये उस समय से तय हो गया था? हाँ, मतलब उस समय मैं टीवी देखता था तो मेरे को भी था कि टीवी पे खेलना है, मतलब देश के लिए खेलना है। देश के लिए खेलना, यानी घर पे उस तरह का माहौल था, पिताजी क्रिकेट देखते थे। हाँ। और उन्होंने आपको सपोर्ट किया, तब जाके आप गए। तो पहली बार बड़े मंच पर आपने क्रिकेट कब खेला? आपने कहा कि पहले मैं प्लास्टिक के बॉल से खेलता था, गली में खेलता था, फिर समर कैंप में गए। तो पहला बड़ा मैच आपकी शुरुआत कैसे हुई? पहले तो जब समर कैंप ज्वाइन किया था तो सॉफ्ट बॉल से ही
स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे ड्यूस बॉल पे भी खेलना चालू किया एक आध महीने के बाद। तो उसके मतलब वही उसी एज के बाद मतलब 1 महीने के बाद ही ड्यूस बॉल भी खेलना चालू कर दिया था। तो वही खेलते खेलते जब मैं कुछ 11 साल का रहूँगा तो फर्स्ट टाइम अंडर 14 छत्तीसगढ़ टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरे को अच्छे से याद है फर्स्ट टाइम वो इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होता है हमारे यहाँ अंडर 14 का। तो मेरा फर्स्ट मैच ही था कुछ ऐसे बड़े स्टेज में, और वो अपने रायपुर स्टेडियम में मैच था। तो फर्स्ट टाइम हमारा रायगढ़ से मैच था अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट का। तो उसमें मैंने फर्स्ट मैच में ही 108 रन किए थे। वो 108 पे रन आउट हो गया था। तो वहीं से फिर ऐसे करके प्रोफेशनलिज्म आती है क्रिकेट में। अच्छा, मतलब वहां से आपने शुरू किया। हाँ 9 साल से आप ड्यूस की बॉल से क्रिकेट खेलना हाँ मतलब शुरू वही, कर दिया। हाँ। और उसके बाद घरेलू मैचों में कब आपकी एंट्री हुई, रणजी और दूसरे ट्रॉफी में कब आपने खेलना शुरू किया? आपके बारे में मुझे जानकारी मिली कि अब 12 साल से ही आप बीसीसीआई की देख रेख में क्रिकेट खेल रहे हैं। जी सर, जब 12 साल का हुआ तो फर्स्ट टाइम मैं अंडर 16 छत्तीसगढ़ टीम के लिए सेलेक्ट हुआ था। तो वो विजय मर्चेंट ट्रॉफी होती है अंडर 16 की। तो फर्स्ट टाइम मैं तब गया था छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने। हालांकि कुछ अच्छा मतलब नहीं परफॉर्मेंस आया था, बट फर्स्ट टाइम वो था मेरा। उसके बाद से मैं कंटिन्यू स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हर एज ग्रुप में, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23, अंडर 25 सीनियर लेवल पे। तो यानी 12 साल की उम्र से ही बीसीसीआई की देख रेख में आप क्रिकेट खेल रहे हैं। जी। और आपका रणजी पदार्पण कब हुआ? रणजी ट्रॉफी जब मैं 19 साल का रहूँगा तब मेरा डेब्यू मैच था अगेंस्ट पौंडीचेरी। तो वो साल 2022 में मेरा डेब्यू हुआ। आपका परफॉर्मेंस मैं चेक कर रहा था, देख रहा था, आप तो कमाल के बल्लेबाज हैं। आपका एवरेज भी बहुत अच्छा है, खासकर वनडे और टेस्ट मैच और T20 के लिए बहुत कमाल का है। तो आपने अब तक सबसे मैं देखा 211 की आपने एक इनिंग्स खेली है, 183 की भी इनिंग्स खेली है। अभी एक देखा कि मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि आप मुंबई के खिलाफ बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेले। मुझे आपकी वो पारी याद है, उसके बारे में जानना चाहूँगा। मुझे बीबीएस लक्ष्मण, हालांकि वो बहुत बड़ा मंच बता रहा हूँ, लेकिन मैंने जब देखा आपके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे बीबीएस लक्ष्मण की 281 की पारी याद आई। तो उस पारी के बारे में जरा बताइए। मुंबई के खिलाफ बहुत तगड़ी टीम है वो तो रणजी की। जी, मतलब मुंबई डोमेस्टिक सर्किट में बहुत अच्छी टीम माना जाता है। तो हमारा उनसे तगड़ी टीम है। जी, मुंबई में हमारा उनसे मैच था, उनके होम ग्राउंड पे मैच था। तो पहले उन्होंने बैटिंग किया, उन्होंने कुछ 480 समथिंग फर्स्ट इनिंग में बनाया। फिर हम लोग फर्स्ट इनिंग में 250 पे ऑल आउट हो गए। मैं फर्स्ट इनिंग में 50 पे आउट हो गया था। फिर सेकेंड इनिंग आई, हमारा फॉलो ऑन दिया उन्होंने। तो सेकेंड इनिंग आई हमारी, और वो लास्ट डे था मैच का। और फर्स्ट सेशन में ही हमारी बैटिंग आई थी, और हमको पूरा डे बैटिंग करके वो मैच को आउटराइट से बचाना था। तो हमारे मतलब हमको यही था कि हमको पूरा डे बैटिंग करना है। तो हमने इनिशियली स्टार्ट किया, मतलब आराम से यही माइंड में था कि हमको पूरा डे सेव करना है। पर जैसे जैसे इनिंग चलती गई मेरे को ऐसा लगा कि बॉल अच्छा टर्न और बाउंस कर रहा है, पिच से अच्छी हेल्प है स्पिनर्स को, तो ज़्यादा डिफेंसिव भी नहीं हो सकते यहाँ पे। तो फिर मैं धीरे धीरे अटैक करना भी स्टार्ट किया बीच बीच में, और वही अटैक और डिफेंस का बैलेंस मेंटेन करते हुए पूरा डे लास्ट तक बैटिंग किया और मैच बचाया। कितना स्कोर किया था लास्ट इनिंग में? 117 नॉट आउट। अच्छा, वो नॉट आउट, मतलब जबरदस्त इनिंग। अब मैच बच गया था, वो ड्रॉ हो गया था। हाँ, ड्रॉ हो गया था। हमने वापस लीड ले ली थी। फिर दोनों कैप्टन्स ने यानी पहली इनिंग में फॉलो ऑन के बाद आपने लीड ली और मैच बचाया मुंबई के खिलाफ। हाँ उसमें अजिंक्य रहाणे और काफी प्लेयर थे इंटरनेशनल जी, प्लेयर। उन्होंने भी 150 किया था उस मैच में। और कौन कौन से प्लेयर थे उसमें इंटरनेशनल प्लेयर? शार्दुल ठाकुर थे। शार्दुल ठाकुर, जिन्हें लॉर्ड शार्दुल ठाकुर भी कहा जाता है। आईपीएल स्टार्स तो रहते ही मुंबई में। तो वो तगड़ी टीम थी, वहां पे आपने कमाल की नहीं। अच्छा आयुष, रणजी में आपका डेब्यू कैसे हुआ? यहाँ तक आप कैसे पहुंचे? क्योंकि आपके लिए तो थोड़ा 12 साल से बीसीसीआई आपकी निगरानी कर रही थी, वो बहुतों की देख रेख करती है, लेकिन रणजी का सफर भी बड़ा मुश्किल लोगों के लिए होता है। तो वहाँ कैसे आपका डेब्यू हुआ? जी सर, एज ग्रुप में जब से खेलता है अंडर 16 अंडर 19, मेरा परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा। मैं मतलब बीसी जो टॉप बैटर्स की लिस्ट होती है उसमें मैं हमेशा ऑलमोस्ट टॉप 10 में रहता ही था। अंडर 16 हो गया, अंडर 19 हो गया,
फिर उसके बाद अंडर 16 में भी आप टॉप स्कोरर थे जी हाँ और अंडर 19 में भी आप टॉप स्कोरर थे। ऑलमोस्ट इंडिया के टॉप 10 बैट्समैन में मेरा मतलब रन्स रहते ही थे उतने। तो फिर मैं हर एज ग्रुप में अंडर 16 में अंडर 19 में मतलब मेरी अच्छी परफॉर्मेंस आती गई, तो मेरे को मतलब ऊपर का एज ग्रुप खेलने भी मिलता था। वैसे ही मैं अंडर 25 वनडे ट्रॉफी थी 2022 की, तो उसमें मैं ऑल इंडिया में हाईएस्ट रन स्कोरर था 7 मैचेस अच्छा, में। वनडे ट्रॉफी होती है जी तो उसमें ऑल इंडिया में सबसे बड़े बैट्समैन आप थे, सबसे ज्यादा रन आपने किए थे। जी सर। ओके, हाँ कितना रन किया था आपने? 7 मैचों में 609 रन थे, 300 था और मतलब 350। 7 मैच में 600 रन, ऑलमोस्ट अगर आप नॉट आउट रहे होंगे तो ये तो 100 के ऊपर एवरेज आपका जी गया। 100 के प्लस एवरेज था। एवरेज था, बहुत ही कमाल का वो टूर्नामेंट रहा। तो वनडे प्लेयर की बड़ी अच्छी, तो उसके बारे में जरा कुछ बताइए। वो ये तो बड़ा कमाल का प्रदर्शन किया आपने हाँ वो बहुत और अच्छा लग रहा है कि मैं भारत के सबसे बड़े प्लेयर से मिल रहा हूँ। कौन सी ट्रॉफी आपने बताई? अंडर 25 वनडे। अंडर 25 वनडे, उसमें आपने पूरे भारत में सबसे ज्यादा रन किया। हाँ जो सीजन में। तो वो तो कमाल का सीजन रहा। मुझे सौरभ गांगुली का टोरंटो कप याद आ गया। उस सौरभ गांगुली ने उस टूर्नामेंट में कमाल की गेंदबाजी भी की थी और कमाल की बल्लेबाजी भी की थी। तो उसके बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को। वही मतलब अच्छा सीजन रहा था मेरे लिए। पहले मैच से ही मेरी फॉर्म अच्छी थी और बस मैं वही फॉर्म कंटिन्यू करता चला गया। उस टूर्नामेंट में मैंने 1-2 रनचेज ही खुद ही मतलब, जैसे एक मैच था 280 का हमको टारगेट आया था, तो उसमें मैं 140 नॉट आउट स्कोर करके मैच जिताया। मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब टीम को ही मैचेस जिताया और मैं मतलब अपने भी हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी बनाया ऑल इंडिया में। तो बस वही था कि अच्छा सीज़न रहा मेरे लिए। उस टूर्नामेंट के बाद ही कुछ 10-15 दिन बाद से रणजी ट्रॉफी सीज़न स्टार्ट होने वाला था, तो मेरे को सीधा रणजी ट्रॉफी में प्रमोट किया गया। तो मेरा फिर पहला मैच था पौंडीचेरी के अगेंस्ट, मेरा डेब्यू हुआ। अच्छा, पुडुचेरी के खिलाफ जी आपने हाँ डेब्यू? पौंडीचेरी में मैच था, हाँ, तो खेला वो वहाँ मेरा पे। डेब्यू मैच। तो कैसा रहा आपका डेब्यू? डेब्यू मैच कुछ अच्छा नहीं रहा, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था रणजी ट्रॉफी का। तो मैं फर्स्ट इनिंग में भी 0 पे आउट हुआ, सेकंड इनिंग में भी 0 पे आउट हुआ। उसके बाद फिर वापस मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया गया, मतलब एक ही चांस मिला। तो क्या वहाँ पे आप तो इतना बड़ा स्कोर करके आए थे, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रन, उसके बाद जब रणजी में मौका मिला तो आपने पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में थोड़ा नर्वस हो गए थे? वहाँ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। मतलब प्लेटफॉर्म तो बड़ा ही था, वो पिच भी काफ़ी चैलेंजिंग था। मतलब वो आप आप समझिए। ओपनिंग करते हैं जी मैं ओपनिंग करता हूँ, तो स्ट्राइक लेते हैं और जनरली स्ट्राइक ही लेता हूँ अच्छा, मैं। स्ट्राइक मैंने बहुत सुना है सचिन, गांगुली और रोहित शर्मा और इधर के प्लेयर में स्ट्राइक लेने से बड़ा घबराते हैं, पहली गेंद खेलने से बड़ा घबराते हैं वो लोग। तो पहली गेंद आप खेलते हैं? जी मैं ऐसा कुछ सोचता नहीं, बस अब परफॉर्म करना है। हाँ खेलना तो है ही अल्टीमेटली, पहली हो या दूसरी गेंद पहली गेंद से ही क्यों ना खेला जाए। तो वैसे स्ट्राइक ही लेता था। तो तो फर्स्ट ये तो चैलेंज रहा आपका, डेब्यू आपका तो ऐसा हो गया। तो इतना बड़ा परफॉर्म मैं करने बट के सर इतना स्कोर करके आया था, तो ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। वो पिच काफ़ी चैलेंजिंग थी। आप सोचिए कि रेड सॉइल का टर्नर पिच था। पौंडीचेरी 36 पे ऑल आउट हो गई थी उस मैच में। मतलब वो 36 पे बहुत लो स्कोरिंग मैच था वो। मतलब हम खुद भी 130-40 पे ऑल आउट हुए थे दोनों इनिंग में। काफ़ी चैलेंजिंग पिच थी। हम लोग खैर वो मैच आउटरेट जीते थे, 2 दिन में मैच खत्म हो गया था। वो मैच आप लोग जीत भी गए थे? जी पर छत्तीसगढ़। हाँ वही मेरा पहला ही मौका था मुझे रणजी ट्रॉफी का। उसके बाद मेरे को ड्रॉप कर दिया गया, मतलब स्क्वाड से वापस 23 की टीम में भेज दिया गया। तो वो काफ़ी मतलब मेरे को थोड़ा डिमोटिवेट किया वो चीज़ की, मतलब कि भाई एक ही मैच के बाद ड्रॉप कर हाँ दिया गया। वही चीज़ कि सर एक ही मैच के और ड्रॉप कर दिया गया। फिर मैं वापस फिर कब मौका 23 मिला? उसी सीजन फिर वापस 23 खेलने गया, वापस वहाँ रन किया, फिर वापस 2 मैच का चांस मिला। वो वहाँ भी कुछ ठीक ठीक परफॉर्मेंस ही रहा, 25 रन 20 रन ऐसे मेरे रन हुए। फिर वापस नेक्स्ट सीजन में प्रोबेबल्स में भी नहीं था रणजी ट्रॉफी के। तो अंडर 23 का कैप्टन था मैं। अंडर 23 का वनडे खेला, उसमें भी डिसेंट परफॉर्मेंस आया। फिर अंडर 23 का डेज मैच खेला, वहाँ पे मैंने 6 मैच में 850 रन बनाए, 300 किया,
जिसमें मतलब और 4 50s किया। ये कौन सा टूर्नामेंट था? ये सीके नायडू ट्रॉफी होती है। सीके नायडू, बड़ा बड़ा टूर्नामेंट है। वहां पे आपने हाँ, कितना रन बनाया? 6 मैचेस में 850। वाह, ये तो बहुत ही कमाल का है। जी सर। तो वो सीज़न के बाद मेरे को वो सीज़न अच्छा रहा था। वो मतलब 300 किया था और 4 50s थी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में फिर एक बूची बाबू टूर्नामेंट होता है, वहाँ भी मैं उस टूर्नामेंट में सारी टॉप टीम्स पार्टिसिपेट करती है। वो मतलब रणजी ट्रॉफी का प्रिपरेशनल टूर्नामेंट होता है। उसमें सारी टॉप टीम्स पार्टिसिपेट करती है, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की 2 टीम्स होती हैं। वो मतलब काफ़ी रिकग्नाइज टूर्नामेंट है। वहाँ पे मुझे मैन ऑफ द सीरीज़ मिला था। वो मतलब हमारी रणजी ट्रॉफी के एक तरीके से वो सिलेक्शन मैचेस जैसे ही रहते हैं वो। तो वहाँ पे मैंने 4 मैचेस में 500 रन्स किए थे। 2 सेंचुरी थी, जिसमें 1 सेंचुरी फाइनल में किया था, और 2 50s थी। तो उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो मुझे वापस चांस मिला नेक्स्ट ईयर रणजी ट्रॉफी में। फिर वो सीज़न तो भी अच्छा रहा मेरे लिए। तो ऐसे करके मुझे ये था मेरा रणजी का। आयुष, मैं आपका भी रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ आपका रिकॉर्ड, तो बहुत ही कमाल का रिकॉर्ड है। आप बॉलिंग भी करते हैं, आप ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं, और आपका रिकॉर्ड 19 मैच आपने खेले हैं, 34 इनिंग, 4 बार नॉट आउट रहे हैं, 211 आपका हाईएस्ट स्कोर है और 47 का एवरेज है। यानी मतलब एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त है आपका। ये प्लेयर्स का ड्रीम होता है 47 या 50 के आसपास एवरेज पाना। ये 211 आपने किसके खिलाफ किया था? जी, असम से मैच था हमारा रायपुर स्टेडियम में। असम में तो रियान पराग भी खेलते हैं ना शायद? जी जी अच्छा, तो उससे मैच था आपका। जी। कौन सा टूर्नामेंट था ये? ये रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी था। आपने 211 किया था असम के खिलाफ। हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। अच्छा मैच था। मतलब वो देखिए कि थोड़ी ग्रीन टॉप पिच थी, और हमारे स्टेडियम में थोड़ा शुरू में ग्रीन पिच ही रहता है। तो हमारा पहले बॉलिंग आया था, हमने उनको 280 पे ऑल आउट किया। फिर मैंने वहाँ से 2 दिन पूरी बैटिंग की थी। और 2 दिन बैटिंग की आपने? जी, और ये 211 मैच कहाँ था असम के खिलाफ? हमारे रायपुर के अच्छा, स्टेडियम में, आपकी शहीद घरेलू पिच पे था? जी जी हाँ। मतलब सबसे बड़ा स्कोर जो किया आपने घरेलू पिच पे किया है। जी हाँ। तो 2 दिन बल्लेबाजी आपने की। जी, 2 दिन बैटिंग किया। बड़ा अच्छा रहा। और ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका पसंदीदा शॉट कौन सा है? आप जो जैसे कि सौरभ गांगुली का कवर ड्राइव थी, हाँ, तो आपका पसंदीदा शॉट कौन सा है? मैं वो स्ट्रेट ड्राइव अभी फेवरेट है मेरा। स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव। स्ट्रेट ड्राइव तो सबसे मुश्किल शॉट माना जाता है, कि सीधे माना बड़ा मुश्किल होता है। वो आपका पसंदीदा शॉट है? जी, स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव, ड्राइव्स खेलना मेरे को बहुत पसंद है। तो आयुष, इतना आपका कमाल का प्रदर्शन है, कमाल का रिकॉर्ड है, मैं देख रहा हूँ इसमें। तो फिर बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं और आपसे कम परफॉर्म किए हैं, वो भी आईपीएल खेल रहे हैं, कुछ टीमों के वाइस कैप्टन भी हैं। तो आप जैसे प्रतिभाशाली प्लेयर को तो वहाँ भी आईपीएल में भी तो मौका मिलना चाहिए। आप T20 आपको पसंद है? जी सर। T20 आपने खेला है, मैं देख रहा हूँ इसमें आपके 9 मैचेस हैं, आपने T20 खेला है मैचेस आपने? सर अभी इसके लिए तो स्काउटिंग्स होती है। आजकल तो देखिए कि बहुत सारी लीग्स होने लगी है ऑल इंडिया में। सब सारे स्टेट एसोसिएशन की अपनी T20 लीग होती है, वहाँ से भी प्लेयर्स पिक हो रहे हैं। प्लस अपना डोमेस्टिक सर्किट से तो प्लेयर्स पिक होते ही हैं। तो सारे मतलब स्काउटिंग होते रहती है हर तरफ। तो बस किसी की नज़र किस पे पड़ गई वो वाली बात रहती है कि कहीं से भी प्लेयर आजकल पिक हो सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि मैं अपना बेस्ट मेहनत करते रहता हूँ, बेस्ट अपना परफॉर्मेंस जितना हो सके मेरे से मैं उतना अच्छा करते रहता हूँ। बाकी किसी दिन किसी की नज़र पड़ेगी और मेरा भी होपफुली नाम आएगा आईपीएल में। और बिल्कुल पड़ेगी, भगवान चाहेगा तो पड़ेगी। और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और बीसीसीआई तो जो परफॉर्म करते हैं उन प्लेयर को चांस देती है। अच्छा, आप लेकिन मुझे सुनने में आया, जब आपके बारे में थोड़ी रिसर्च करा था, तो आप शुरुआती दिनों में मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े रहे हैं क्या? जी सर, वो 2023 में जब मैंने सीखे वो मेंस अंडर 25 वनडे में हाईएस्ट रन स्कोरर था, उसके बाद मुझे ट्रायल्स पे बुलाया गया था मुंबई इंडियंस की। तो मैं ट्रायल्स मेरा अच्छा रहा था। उसके बाद ये ट्रायल्स कहाँ हुआ था? जी, मुंबई का उनका ग्राउंड है, रिलायंस का ग्राउंड है, ओके। वहाँ पे ट्रायल्स लिए थे उन्होंने। तो वो ट्रायल्स मेरा बहुत अच्छा गया था। तो उसके बाद उन्होंने
एक दिन कॉल आया था राहुल सांघवी सर का कि आपको हम यूके राहुल सांघवी जो स्पिनर जी थे, जी स्पिनर हाँ, मुंबई इंडियंस, भारत के लिए खेला है हाँ जी वो कोच है। तो उनका कॉल आया था कि आपको यूके लेके जाएंगे और वहाँ पे मैच है और मैचेस और प्रैक्टिस रहेगी। तो वो कुछ 2023 जून या जुलाई की बात है। तो फिर वहाँ पे डेवलपमेंट स्क्वाड जाता है मुंबई इंडियंस का यूके टूर पे। तो वहाँ हम लोग गए, वहाँ काफ़ी अच्छे मैचेस होते हैं। काफ़ी सारी काउंटी टीम्स होती हैं, जैसे लैंकाशायर था और ग्लैमॉर्गन से मैच था हमारा, और स्कॉटलैंड के इंटरनेशनल टीम से भी मैच था हमारा स्कॉटलैंड में। लंकाशायर की जो प्रोफेशनल टीम है उससे आप लोगों का जी मैच था। हाँ हाँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए। और ये कौन कौन खेला था इसमें आप लोगों की तरफ से? मुंबई इंडियंस, हाँ कौन कौन से प्लेयर थे उसमें? आप भी थे? जी जी सर, जैसे वो रमनदीप सिंह है अभी केकेआर जो में। केकेआर में खेलते हैं, हाँ 8वें नंबर पे बल्लेबाजी करने जी आते हैं, हाँ 7वें 8वें पे। हाँ, नमन धीर, वो सब प्लेयर्स थे उसमें। तो मेरे को भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। आ, ऐसा कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया था मेरा, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छी मतलब इंग्लैंड की कंडीशंस काफ़ी चैलेंजिंग थी, वहाँ पे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। वहाँ का विकेट का पेस अलग था, बाउंस अलग था, वो सब चीज़ों का आइडिया हुआ मुझे। किस ग्राउंड पे वहाँ पे आपने क्रिकेट खेला था जब लंकाशायर सर के ऐसे खिलाफ मैच? ग्राउंड का या नाम अच्छा, नाम याद नहीं, बट हाँ बहुत अच्छे सुंदर सुंदर ग्राउंड होते हैं यूके में। हाँ यूके के ग्राउंड तो जी बहुत अच्छे हैं, तो वैसे अपने हाँ इंडिया के कम अच्छे ग्राउंड नहीं है। हाँ, वेदर भी काफ़ी वहाँ मतलब चैलेंजिंग था कि ठंड उतनी हमको आदत नहीं होती, वहाँ थोड़ी ठंड ज़्यादा थी। नहीं, खासकर रायपुर वालों को ठंड की उतनी हाँ आदत नहीं है। आप बिल्कुल। रायपुर के हैं बेसिकली ना? जी जी हाँ तो यहाँ पे तो ठंड पड़ती नहीं। मैं तो बाहर से आया हूँ, प्रयागराज का हूँ, यहाँ तो ठंड उतनी पड़ती नहीं। तो वहाँ पे गए होंगे तो बहुत चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। 8 डिग्री 9 डिग्री टेम्परेचर रहता है, बहुत ठंडी तेज़ हवाएं चलती है, और उसमें हमको मैच खेलना था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत मज़ा आया वहाँ खेला। तो ऑफ ब्रेक बॉल भी आप करते हैं समय जब आपको मौका मिलता है हाँ तब? मतलब मैं बॉलिंग तो शुरू से ही डालता आया। जब मैं एक बार अंडर 14 खेला था तो मैं छत्तीसगढ़ की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर भी था और हाईएस्ट विकेट टेकर भी था। आप 2 बार लगातार ऐसा कारनामा कर चुके हैं? हाँ मतलब ये छत्तीसगढ़ की तरफ हाँ, से, हाँ छत्तीसगढ़ की जी। तरफ से 2 बार कर चुके हैं ना? काफ़ी बार कर चुका हूँ। काफी बार कर चुके हैं? कितनी हाँ बार? मतलब रन्स में तो काफ़ी बार किया है, बट विकेट्स में वो फर्स्ट टाइम था। ये अच्छी बात है कि आपने काफी बार किया है लेकिन आपको याद नहीं है। ये अच्छा लगा कि भाई रिकॉर्ड नहीं, अपने बल्लेबाजी को एंजॉय करते हैं। जी सर, अब अपने अपने टीम वालों से क्या कंपटीशन, मेरा कंपटीशन तो जो सामने टीम रहती है उनसे रहता है। तो अपने टीम में क्या कंपटीशन, वैसी वाली बात रहती है कि जिससे सामने मैच है हमको उनसे compete करना है, उनसे फिर जीतना है, ये वाली बात। आप प्रतिभाशाली प्लेयर हैं। अच्छा, एक चीज़ ये हालांकि ये हो सकता है कि आप इसका जवाब ना दें, लेकिन जिस तरह से सीएस को सपोर्ट करना चाहिए छत्तीसगढ़ को। अब देखिए, अभी ईशान किशन ऑलमोस्ट 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर थे, है ना? उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस की, उनको सीधे T20 मैचेस में मौका मिला, बाद में वर्ल्ड कप खेला और बड़ी इनिंग्स खेली उन्होंने, वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। तो जैसे दूसरे राज्य हैं, मुंबई हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, क्या उस तरह से छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ अपने प्लेयर्स को जो इतना परफॉर्म करती है उनको आगे ले जाती है? उनकी क्या प्लानिंग है? क्या आपसे उनके बारे में बातचीत होती है आपको लेकर? अभी ऐसा तो उतना एसोसिएशन में मेरा उतना बातचीत नहीं हुआ है, बट ये है कि वो लोग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने पे उनका फोकस रहता है कि प्लेयर्स को, अभी जैसे CCPL टूर्नामेंट वो ऑर्गेनाइज करते हैं, अच्छा वो नेशनल टेलीविजन पे टेलीकास्ट होता है, तो वैसे ही CSCS का रहता है कि वो उसमें आप खेलते प्लेटफॉर्म्स। हैं जी जी CCPL बिल्कुल, में? हाँ बिलासपुर बुल्स टीम है, उस बिलासपुर टीम, बुल्स की तरफ से आप हाँ खेलते मैं हैं? उस टीम का वाइस कैप्टन हूँ। तो वो एसोसिएशन का ये रहता है फोकस अभी कि वो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें प्लेयर्स को। तो आपको कैप्टनसी पसंद है? जी मैं मतलब जैसे कई बार हमारे कैप्टन अवेलेबल नहीं रहते या कुछ इनिगल हो गया रहता है, तो काफ़ी बार मैं बिलासपुर बुल्स का भी कैप्टनसी किया है। अच्छा रिकॉर्ड है आपका। किस इंटरनेशनल गेंदबाज को आपने खेला है अभी तक? मैं सर काफ़ी सारे इंटरनेशनल हाँ, बॉलर्स। रणजी खेल रहे हैं तो सब आप हाँ वहाँ मतलब आ ही रहे हैं। जी मतलब डेब्यू मैच के बाद नेक्स्ट मैच में झारखंड से था, तो उसमें एक शहबाज नदीम थे, फिर अभी रिसेंटली मोहम्मद सिराज को खेला, शार्दुल ठाकुर हो गए, नवदीप सैनी, ऐसे का काफ़ी सारे इंटरनेशनल बॉलर्स को, मतलब रणजी ट्रॉफी में जब भी मैच पड़ता है
तो खेलते ही हैं। बट मेरा फोकस ये नहीं रहता कि कौन बॉल डाल रहा है, मेरा तो ये रहता है कि बॉल देखना है और बैटिंग करना है, चाहे कोई भी बॉल डाले। हाँ सही बात, प्लेयर कोई भी हो, हमको बॉल देखना है और बैटिंग तो करना मैं है। उतना माइंड अगर नहीं करता बॉलर देख कि ले तो फिर जी एक एक दौर था ना कि बॉलर देखते थे, शोएब अख्तर आता था, अब पिच के पास से बॉल करता था, उसका एक खौफ था, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने उस खौफ को तोड़ा, है तो ना। हाँ, मैं माइंड नहीं करता कि कौन मेरे को बॉल डाल रहा है, मैं बॉल देखता हूँ और उसके हिसाब से खेलता हूँ। अच्छा, आपका कोई बचपन में, आपके पापा तो क्रिकेट के प्रेरणा सूत्र रहे, लेकिन कोई क्रिकेट प्लेयर जो आपको इंस्पायर किया हो कि यार ये बल्लेबाजी करता है तो मुझे इसकी तरह इससे बल्लेबाजी मैंने सीखी हो, टीवी पे देख के, उनके खेल को देख के, तो ऐसा कौन सा प्लेयर रहा है? मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे को उतना टीवी पे क्रिकेट समझ नहीं आता था, तो नहीं आता था? उतना छोटे में नहीं समझ आता था, पापा मेरे को बताते थे। और वो सचिन सर के बहुत बड़े मतलब ऐसे फैन जैसे थे। पापा आपकी? हाँ, उनकी बैटिंग वो देखा करते थे, तो मैं भी उनके साथ देखता था, तो वो मेरे को सिखाते थे कि सचिन कैसे फॉरवर्ड डिफेंस करते हैं, कैसे बैकफुट डिफेंस करते हैं, कैसे ड्राइव्स खेलते हैं, कैसे बैकफुट से ड्राइव्स खेलते हैं, वो सब चीज़ें। तो मैं भी उनको देख के सीखता था, फिर मैं भी उनकी वीडियोस वगैरह देख के मतलब कॉपी करता था कि मैं भी उनकी तरह ड्राइव्स डिफेंस खेलूँ। फिर अभी जैसे कि देखते देखते मेरे को रोहित शर्मा सर की मतलब उनकी बैटिंग बहुत अच्छी लगती है, वही अभी मैं उनको ही फॉलो करता हूँ। आपके आदर्श आइडल प्लेयर जी, कौन है? वही रोहित शर्मा। रोहित शर्मा है। वो भी आपकी तरह बड़ी इनिंग्स खेलते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा भारत की तरफ से दोहरा शतक उन्होंने बनाया है। बिल्कुल। और बेखौफ क्रिकेट खेलते हैं, अगर टिक गए तो मतलब किसी की खैर नहीं, दूसरे पक्ष की खैर नहीं है। तो रोहित शर्मा में आपको क्या अच्छा लगा, क्या लिया उनसे आपने? उनके पास बहुत टाइम रहता है, मतलब कितने भी फास्ट कोई भी बॉल डाले, उन बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं, कूल एंड काम रहते हैं, उनके पास टाइम बहुत है। प्लस अभी उनका जो इंटेंट है वो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी अपने बैटिंग में वो मतलब उन्हीं की तरह उन्हीं को ही कॉपी करना चाहता हूँ, जैसे वो शॉट्स खेलते हैं, पुल शॉट खेलते हैं, और उनका जो भी इंटेंट रहता है मैं भी अपने गेम में वो चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, और कोशिश भी वही रहती है उनके जैसा ही खेलने का। अच्छा, एक चीज़ और आयुष, देखो बल्लेबाजी की बात तो हो रही है, लेकिन कई बार टीम को ज़रूरत होती है कि बल्लेबाजी के साथ वो गेंदबाजी में भी अच्छा वो करे, है ना। कम अगर 2 ओवर या 4 ओवर या 6 ओवर डालना पड़े तो आप तो, हालांकि प्लेयर हमारे पास बहुत है ऑलराउंडर, लेकिन एक वक्त में था, मुझे याद है कि 5वें बॉलर की भूमिका सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, यही लोग अदा करते थे। तब तो स्पेशलिस्ट प्लेयर है, ऑलराउंडर। तो आप बॉल आपकी ज़बरदस्त है? जी, मैं ऑफ तो ऑफ ब्रेक करते हैं आप? ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करता हूँ, और जब क्रूशल सिचुएशंस आती है तो मैं विकेट भी काफ़ी बार निकाल के दिया हूँ टीम को, मतलब रणजी ट्रॉफी में। और जब भी मुझे बॉलिंग मिलती है मैं अपना बेस्ट देता हूँ बॉलिंग में। और मैं मतलब ऐसा नहीं है, बॉलिंग तो मैं शुरू से ही करते आ रहा हूँ, और बॉलिंग तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बैटिंग के साथ साथ मैं जब बॉलिंग डालता हूँ तो मैं एज अ बॉलर ही सोचता हूँ कि मेरे को विकेट लेके देना है टीम को, जो सिचुएशन है वैसा बॉल डालना है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आयुष, अब चूंकि हर किसी का गोल होता है, जैसे कि मेरा भी गोल है कि आने वाले 5 साल में या 1 साल में मुझे क्या करना है। हम चाहेंगे कि आप आने वाले समय में भारत की तरफ से खेलें और आने वाले समय में आईपीएल की तरफ से खेलें, ये हमारी शुभकामना है। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी क्या है? जी, मैं जैसे ऑल फॉर्मेट प्लेयर हूँ, मतलब मैं तीनों फॉर्मेट खेलता हूँ। तो मेरा यही रहता है सर कि तीनों फॉर्मेट में मतलब खुद भी अच्छा करना है, और मेरा अभी जो गोल है कि मेरे को अपने स्टेट को जिताना है। जो छत्तीसगढ़ के लिए अभी मैं खेलता हूँ, तो मेरे को ये है कि तीनों फॉर्मेट में अपने स्टेट टीम को जिताना है। तो पहला गोल तो भी ये है, उसके बाद मेरे को अपना भी गोल है कि मैं तीनों फॉर्मेट में मतलब अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ। तो मतलब मैं उस तरीके से अभी प्रैक्टिस और सोच माइंडसेट अभी वैसा ही है कि तीनों फॉर्मेट में अच्छा करना है, तीनों फॉर्मेट में खेलना है। तो पहला आपका टारगेट है कि अपने स्टेट को जिताना, रणजी, हाँ रणजी में चैंपियन बनाना। अभी जम्मू कश्मीर बनी है, जी सर। हाँ, बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन उसने कितनी बड़ी बड़ी टीमों को हरा के चैंपियन बनी है। जी सर, हमारी भी बहुत, ऐसे देखा जाए तो यंग टीम है, बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो कुछ 24-25 साल के ही हैं, बहुत मतलब काफ़ी प्लेयर्स बहुत यंग है, और सब बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। तो मतलब मेरे को बहुत मैं इस चीज़ के लिए ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आने वाले समय में हम लोग भी चैंपियन बनने वाले हैं तीनों फॉर्मेट के।
चलिए शुभकामनाएं। इसके बाद दूसरा गोल क्या है? ये तो हो गया अपने स्टेट को, यानी छत्तीसगढ़िया आपका एक क्रेज है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इसको आगे ले जाना है, ठीक है। उसके बाद जी सर, मेरा खुद का गोल है कि खुद भी कंट्री रिप्रेजेंट करना है तीनों ओ फॉर्मेट। ये तो होना चाहिए, आप अच्छे बल्लेबाज हैं। मतलब देश की तरफ से इंडियन कैप मिले, बिल्कुल कोई सीनियर प्लेयर आए कि बोले कि भाई ये आपकी तरफ से, तो ये सभी के लिए बड़ी बात होती है। इंडियन टीम की तरफ से खेलना, भारतीय टीम की तरफ से। आईपीएल आईपीएल भी खेलना है सर। आईपीएल का तो बड़ा क्रेज है। 60 दिन तो हम लोग क्या लगता है कि जैसे कि नवरात्र होता है 9 दिनों का, है ना, तो आईपीएल 60 दिनों का सेलिब्रेशन है ना जी। को अगर कोई देख ना पाए तो स्कोर जरूर चेक करता रहता है, देखता जरूर है। तो आईपीएल भी खेलने का आपका, बिल्कुल सर, आईपीएल उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या करना होता है? तो क्योंकि आप तो मुंबई इंडियंस से भी शुरुआत में जुड़े रहे, जी। लंकाशायर भी खेला आपने, लंकाशायर के खिलाफ जाके खेला। तो जो भी लीग्स होती है जैसे सैयद मुश्ताक अली, सीसीपीएल, मैं उन सब जो T20 की लीग जितनी भी खेलता हूँ सब मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए प्रिपेयर भी करता हूँ अपने आप को। T20 का गेम काफ़ी एडवांस होता जा रहा है, तो उस हिसाब से मैं अपने आप को भी प्रिपेयर करते जा रहा हूँ कि कैसे T20 में भी अपना मतलब अच्छा गेम, अच्छा परफॉर्मेंस करना है हर लेवल पे, सीसीपीएल हो चाहे सैयद मुश्ताक अली हो। तो बस उसी वही लगा हुआ हूँ कैसे ना कैसे कि स्काउट्स की नज़र आए और मैं भी पिक हूँ एक दिन। जब मैच नहीं होता है आपका रणजी का या दूसरे मैच नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं? घर में क्रिकेट देखते हैं या क्या करते हैं आप? नहीं, मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस करते हैं? जी। जैसे आईपीएल मैच चलता है तो आईपीएल देखते हैं आप? आईपीएल तो जैसे शाम में टाइम मिलता है तो देखता हूँ, बाकी तो मैं मतलब सुबह शाम प्रैक्टिस, अभी भी फिटनेस, आपका शेड्यूल क्या है दिन का? मतलब सुबह उठ जाते होंगे अर्ली मॉर्निंग? हाँ, मैं मतलब 6 बजे तो एकेडमी पहुँच जाता हूँ। एकेडमी पहुंच जाते हैं? हाँ, जैसे ऑफ सीज़न चल रहा है तो 6 बजे एकेडमी पहुँच के जैसे रनिंग वगैरह किया, फिर बैटिंग किया, फिर हाँ वही मतलब शाम में फिर बैटिंग, कैचिंग प्रैक्टिस, फील्डिंग प्रैक्टिस, मतलब वीक में 3 दिन जिम करता हूँ। यही मतलब रूटीन रहता है मेरा। मतलब मैच खेलना है और जब मैच खेलेंगे तभी आगे खेलेंगे, है ना? सर, हाँ। और लोग आपको टीवी पे देखेंगे, बिल्कुल सर। ये गोल है आपका। जी। तो खाली समय में मान लीजिए मैच प्रैक्टिस नहीं है, आपका घर पे बैठे हैं, तो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं? हाँ, हाईलाइट देखते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं कि लाइव मैच देखते हैं? हाँ लाइव देख चल रहा होता है तो लाइव, नहीं तो हाईलाइट्स देख लेता हूँ। कि जैसे मैं हर किसी का नहीं देखता, मैं जैसे रोहित शर्मा और इनका ही देखता हूँ, सचिन सर का। मैं मतलब उनका ही बैटिंग वगैरह देख के अपने गेम में, और भी जो प्लेयर्स अच्छा कर रहे होते हैं, जैसे अभी जेकब बैथल, मेरे को उनकी बैटिंग बहुत अच्छी क्या लगी। कमाल की इनिंग, अपने दम पे पूरा मैच खींच के ले गया है ना? हाँ, वो इनिंग तो बड़ी गजब की थी वो भाई। भी काफ़ी यंग प्लेयर है, मेरे को मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग लगा। तो उसकी बैटिंग देखता हूँ, मतलब ऐसे हर किसी का नहीं देखता। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है कि आपका गोल एकदम क्लियर है। और हमें और उम्मीद है कि आप आने वाले समय में भारत देश के लिए क्रिकेट खेलेंगे और अब छत्तीसगढ़ को रणजी में चैंपियन बनाएंगे। बहुत शुभकामनाएं आयुष, हमको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।